बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी शादी हुई तो मैं 32 साल की थी। शादी हुई तो मेरी उम्र बढ़ गई थी। सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं दुल्हन बनी बहुत खुश बैठी थी। हजार ख्वाब आंखों में सजाए थे। सास बहुत अच्छी थी। मैं दुल्हन के रूप में सजी ससुराल गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो खुशी का कोई माहौल ही नहीं था। मेहमान रुखसी के वक्त ही शायद अपने अपने घरों को रुखसत हो चुके थे। मेरे एहसासात मानित पड़ने लगे। मेरी सास ने मुझे खामोशी से ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। ना कोई रस्म की ना ही कोई इस्तकबाल। यूं मालूम होता था जैसे ज़बरदस्ती की शादी हो। मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल मजीद ख़राब होने लगा, क्योंकि कमरा बिल्कुल सादा था। वो बज़ाहिर बहुत अच्छी थीं, पर उनकी नज़रें बहुत अजीब थीं कि मुझे घबराहट हो रही थी। फिर वो बोली, तुम खूबसूरत लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, जैसे उसे नई दुल्हन के आने की खुशी ना हो। मेरी सास ने मुझे बेड के दरमियान बिठाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। मैंने बेवली सी सांस को मना कर दिया। मेरी सास मेरे पास बैठी मुझे बगौर देखने लगी, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला अगला जुमला मुझे पल भर के लिए परेशान कर गया। जब वो बोली, अल्लाह तुम्हारी ये खूबसूरती कायम रखे। उनकी इस बात पर मैं ठटक कर रह गई। उनके खाली अल्फाज अजीब न थे, बल्कि लहजे और अंदाज में भी पुरअसरारियत थी। मैंने आमीन कह दिया। मुझे उनसे सवाल पूछना मुनासिब ना लगा। फिर वो मुझसे कुछ देर इधर उधर की बातें करके उठी और बोली, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। और फिर कमरे से निकल कर चली गई। मुझे जहाँ शादी की पहली रात उस कमरे में खूबसूरत एहसासात का शिकार होकर खुश होना चाहिए था, वहीं मैं अजीब सी बेचैनी और अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के कुछ देर बाद ही मेरी नंद मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। वो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। मैं भी मुस्कुराकर उससे बातें कर रही थी। जब उसने मुझसे अजीब और गरीब बातें करना शुरू की, जिसे सुनते मेरा मिजाज बुरी तरह ख़राब होने लगा। मुझे पल भर यूं लगा जैसे सब बदल जाएगा और ये शादी बहुत भयानक रूप धार लेगी। मेरी नंद मुझसे बोली कि इतना मेकअप क्यों किया है, और इसकी बात मुझे नागवार गुजरी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हनों को ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोबारा बोली, उम्र क्या है आपकी, उसके सवाल पर मैं खामोश रही। मेरा दिल किया इसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूं, और ख़ुद बोली, आपकी उम्र तो 32 साल है और काफ़ी बड़ी है। शादी के हिसाब से तो आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई थी? क्या कोई ऐब या बुराई थी आप में जो अब तक आपकी शादी नहीं हुई? उसका सवाल मुझे तीर की तरह लगा था। फिर दिल किया उसे पूछूं कि तुम्हारा भाई में क्या ऐब था जो अब तक उसकी शादी नहीं हुई, जबकि वो खुद मुझसे 1 साल बड़ा था। और मैं ना पूछ सकी। वो बोली, चलें छोड़ें, निकाह तो नसीब होता है। फिर मैंने और मेरी सास ने प्लान बनाया, और जब मेरे शौहर ने मुझे इतने हंसते देखा तो कहने लगा, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैंने उनको कहा, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं ना तो कर लें, लेकिन मुझे तलाक दे दो। पहले मुझे एक लड़के ने कहा है कि मुझसे शादी कर लो। वो गरीब है, उसके पास घर तो नहीं है, लेकिन अच्छा बंदा है, मुझे खुश रखेगा और अपना घर उसके नाम कर दूंगी। मेरे शौहर ने जब ये सुना तो उसे लालच आ गई। फिर अगले दिन कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा, बस तुम इस घर में ही रहोगी। मुझे पता था लालची बंदों को कैसे सही किया जाता है। लालच की वजह से मेरे शौहर ने मुझे अपना लिया, और फिर ऐसा ऐसा मुझसे प्यार हो गया, और आज हम अपने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।